लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्टार्ट करें सेशन। चलिए, मॉक टेस्ट है ये और 30 नए क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो आपको CDP के लगाने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं क्वेश्चंस। थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे तो हेल्पफुल होंगे ऑफ कोर्स एग्जाम में, और आपको जांचने को भी मिलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और अभी आप कितने पानी में हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत बढ़िया। इससे पहले 2 सेशंस हो चुके हैं और भी कुछ प्रैक्टिस सेशंस हुए थे, तो वो सब आप चेक कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक स्पेशल सेशन जो है आपके सामने होपफुली मंडे या हो सकता है कल आएगा, जिसमें हम कुछ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और CDP के। क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत रिपीट होता है, 70-80% जो है वही रिपीट होता है, या मैं कहूँ ऑलमोस्ट सारे ही, थोड़ी बहुत लैंग्वेज परिवर्तन के साथ। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से करें। चुनिंदा बिल्कुल खुद से मैं सेलेक्ट करके बैठ के और आपके सामने 100 क्वेश्चन CDP, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप वो 100 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लेंगे तो पेपर में दिक्कत आपको नहीं होगी। तो या तो मंडे करेंगे या तो कल करेंगे। कल की संभावना कल है बट कम है, बट मंडे करेंगे, तो आप बिल्कुल उसको तसल्ली से समझिएगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं। मंडे शाम को 9 बजे आप बिल्कुल टाइमर लगा के बैठिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो आंसर्स के साथ PDFs हैं वो शेयर कर दी हैं। जो शॉर्ट नोट्स हैं आपके अपडेटेड, वो मंडे को शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप इतने वहाँ कनेक्ट कर लीजिए वहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और समझिएगा या जवाब दीजिएगा पोल में। ठीक, 31 क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा में है। आप बिल्कुल इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे एग्जाम में आपका जो पैटर्न रहता है, 30 क्वेश्चन आते हैं। असर्शन यानी कथन, CCE reduces the stress of annual exams by replacing them with regular and comprehensive evaluation। यानी जो CCE है, जिसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, continuous and comprehensive evaluation कहते हैं, वार्षिक परीक्षाओं के तनाव को नियमित मूल्यांकन के माध्यम से कम करता है। यानी CCE जो कि एक इवेल्युएशन का सिस्टम है, CBSE के द्वारा लाया गया 2009 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। और इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं CBSE वाले, या CCE किस लिए लाया गया कि जो साल में एक बार अंत में एग्जाम हो रहे थे, कि बोर्ड होते हैं तो एक ही बार हो रहे हैं, ना कोई ग्रेड्स है ना कुछ है, या फिर बोर्ड्स तो अभी भी एक ही बार होते हैं, बट उसको भी मल्टीपल करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज की, कि साल के अंत में ही एक बार पेपर होंगे, ये नहीं होना चाहिए। बोर्ड के अलावा भी नॉर्मल क्लासेस में भी यही होता था ना, साल के अंत में पेपर होंगे, वो नहीं होना चाहिए। उससे डर बैठता है बच्चे के अंदर। समय समय पे आप बच्चे का मूल्यांकन करते रहिए। कभी FA फॉर्मेटिव टेस्ट लीजिए, कभी उसका असाइनमेंट का काम कराइए, उसमें जांचिए, है ना। नॉर्मल, सतत और व्यापक मूल्यांकन, और सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट मत लीजिए। वो अनुशासन में कैसा है, यानी डिसिप्लिन में कैसा है, व्यवहार में कैसा है ना, स्पोर्ट्स में कैसा है, तो उन सब चीजों पे भी ग्रेड्स दीजिए बच्चे को। ठीक, तो हर एक पक्ष में जांचना, ऊपर से सतत, कॉन्टिन्यूअस, रेगुलर बेसिस पे आप असेस कर रहे हैं बच्चे को। जब वो क्लासरूम में कैसे व्यवहार करता है, बाकियों के साथ कोऑपरेशन में कैसा है, हर एक क्राइटेरिया को आप देख रहे हैं। यानी होलिस्टिक असेसमेंट हो रहा है। और साथ साथ क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी पूरे साल, ड्यूरिंग द एनुअल ईयर, ड्यूरिंग द होल ईयर, अगर हम कहें, सिर्फ एनुअल एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, साल भर में कई बार बच्चे को जांचा जा रहा है समय समय पे। तो इससे क्या होगा, लास्ट में, अंत में जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनका डर कम होगा। ये बात सही है, ये बात सही है एकदम। ये हुआ है CCE से। रीजन क्या है इसका, CCE फोकसेस ओनली ऑन को-स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज नेग्लेक्टिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स। यानी जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह सह शैक्षिक रणनीति या गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। यानी को-स्कोलेस्टिक। 2 पक्ष होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का जो मतलब है यहाँ पे, CCE का मतलब अभी हम समझेंगे। उसमें को-स्कोलेस्टिक का मतलब, को-स्कोलेस्टिक यानी स्पोर्ट्स में या बाकी चीजों में, म्यूजिक में, इन सब में कितना अच्छा है बच्चा, को करिकुलर एक्टिविटीज में, सह शैक्षिक पक्षों में, शिक्षा के अलावा जो पक्ष हैं उसमें, पेन पेपर के अलावा जो पक्ष हैं। और ये नेग्लेक्ट करता है एकेडमिक अचीवमेंट को। ऐसा नहीं है, स्कोलेस्टिक यानी शैक्षिक या एकेडमिक जिसको हम कह रहे हैं उसको भी इंक्लूड करता है, और को स्कोलेस्टिक को भी। तो ये कहना तो गलत हो गया। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक उपलब्धियों की अवहेलना होगी या उपेक्षा होगी। तो A तो सही है बट R गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ फोकस करता है को स्कोलेस्टिक पे। देखिए CCE को एक बार हम समझ लेंगे थोड़ा सा। अगर इसकी फुल फॉर्म की भी हम बात करें, CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन हम इसको कहते हैं। CBSE के द्वारा मूल्यांकन का एक सिस्टम है, कैसे आप बच्चे को जांचेंगे उसका एक सिस्टम है। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ व्यापक होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब यहाँ सतत होता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आकलन साल में एक बार मत करिए,
तो जब साल में एक बार ना होकर के समय समय पे आकलन होता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाएगी। कभी एफए हो रहे हैं, कभी प्री मिड टर्म हो रहे हैं, कभी मिड टर्म हो रहे हैं, फिर टर्म एंड यानी एनुअल हो रहा है, हाफ ईयरली, ये सब अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम्स हैं, कभी प्रैक्टिकल हैं। तो ऑनगोइंग प्रोसेस बन गई तो डर खत्म हो जाएगा बच्चे में कि साल के अंत में पेपर आ रहे हैं और या तो पास या तो फेल, साल में कई बार पेपर हो रहे हैं तो डर चला गया। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहां पे क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है हर एक पक्ष में, यानी होलिस्टिक, सर्वांगीण रूप से आप बच्चे के दिमाग को भी और बाकी पहलुओं को भी, वो इमोशनली कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, मॉनिटर बना रहे हैं तो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो स्कॉलास्टिक यानी शैक्षिक, एकेडमिक पक्ष, पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो वो हो गया शैक्षिक पक्ष या एकेडमिक्स या स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। दूसरा ये अपने अंदर समाहित करता है को स्कॉलास्टिक को भी, जिसको हम सह शैक्षिक कहते हैं, यानी शिक्षा के साथ साथ होने वाले जो भी पक्ष हैं आपके, यानी सिर्फ कॉग्निटिव दिमाग का ही नहीं, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इन सभी पहलुओं को शामिल करके रखा है, तो सह शैक्षिक कहलाएगा, सह शैक्षिक। और इन दोनों को मिलाकर के हम होलिस्टिक असेसमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम बच्चे को होलिस्टिकली क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? होलिस्टिकली जांच रहे हैं, यानी सर्वांगीण रूप से, होलिस्टिक। बात सही है नहीं है? होलिस्टिक। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ जो है इसको एकेडमिक्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ को स्कॉलास्टिक को करिकुलर एक्टिविटीज, नहीं भाई, दोनों को करते हैं। ध्यान जो है सीसीई में दोनों पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और बताइएगा कि ये क्या पूछ रहा है और आपको सही उत्तर कैसे ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेवलपमेंट रेफर्स टू दी प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम इन इंडिविजुअल्स, यानी विकास वो प्रक्रिया है, वो प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसमें बेहतरी के लिए परिवर्तन होते हैं इंसान में समय के साथ। ठीक है, शेपिंग देयर फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी बच्चे के संज्ञान, शरीर और संवेग, इमोशंस, इन सब को शेप करता है विकास। ये सब डेवलप होता है, विकसित होता है समय के साथ विकास की प्रक्रिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किसे कहेंगे? अभी तो बात की थी जिसमें विकास के सभी पहलुओं को साथ में जोड़ करके विकसित किया जा सके, वो सर्वांगीण है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, यानी विकास के सभी पहलुओं को जांचा जा सके, वो सर्वांगीण विकास कहलाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ओनली ऑन दी एकेडमिक ग्रोथ, ये तो सिर्फ कॉग्निटिव पक्ष को ही ध्यान में रख रहे हैं, सिर्फ एकेडमिक क्यों, है ना, सिर्फ एकेडमिक क्यों? ठीक, तो इग्नोर कर देगा सोशल, इमोशनल, नहीं भाई, विकास के जो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, 3 ही कहेंगे, पीसीएस और ई साथ में आ जाएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो सिर्फ फिजिकल पे या सिर्फ कॉग्निटिव पे नहीं, सभी विकास के पहलुओं पे या विकास के प्रकार पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, एंश्योरिंग वेल राउंड डेवलपमेंट या ऑल राउंड डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास से तात्पर्य है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का विकास, जो संपूर्ण विकास सुनिश्चित करता है। थर्ड है, होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकसेस ऑन एकेडमिक लर्निंग बट गिव्स प्रायोरिटी टू सोशल स्किल्स एंड फिजिकल हेल्थ ओनली। ऐसा नहीं है कि ये एकेडमिक लर्निंग पे ही फोकस करता है और प्रायोरिटी देता है सामाजिक और शारीरिक कौशलों को, सभी कुछ प्रायोरिटी है इसमें। होलिस्टिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस फिजिकल डेवलपमेंट व्हाइल इग्नोरिंग द इमोशनल, ऐसा नहीं है कि एक पे ध्यान देने के लिए दूसरे को इग्नोर करने की जरूरत है ना। तो अगर हम देखें संपूर्ण विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं का विकास शामिल है, यानी विकास के सभी पहलू, जो विकास के 4 मुख्य प्रकार हैं और उन 4 में भी 3 ही मानिए आप, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, पीसीएसई, फिजिकल, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशियो इमोशनल एक साथ लिखा जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए 3 प्रकार भी मान सकते हो। इस फिजिकल को बायोलॉजिकल कह देते हैं कि शरीर का विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञान, आपके दिमाग का विकास, मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानसिक या बौद्धिक विकास भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। फिर है सोशल, यानी समाज में कैसे रहना है, और सोशल से ही रिलेटेड है सोशियो इमोशनल बोलते हैं, सामाजिक, सामवेगिक, आपके इमोशंस और समाज में रहने के तौर तरीके आप सीख रहे हैं। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं, इन तीनों में ही सारी दुनिया समाहित है विकास की, यानी सभी प्रकार का विकास। अगर इन तीनों विकास का ध्यान रखा जा रहा है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें हम सिर्फ बच्चे का दिमाग या पेन पेपर टेस्ट लेकर के नहीं जांच रहे हैं उसको कि सिर्फ कॉग्निशन पे ध्यान हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, हर चीज का। जब आप ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं तो सोशल इमोशनल भी बेहतर हो रहा है, जब आप लिख के या कोई चीज पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट पे बात हो रही है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, और शारीरिक अगर आप फिजिकल कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, स्पोर्ट्स में या किसी चीज में इन्वॉल्व करा रहे हैं बच्चे को, तो हम कहेंगे कि शारीरिक विकास भी बच्चे का हो रहा है। बात सही है नहीं है? बिल्कुल बन सकते हो नूर, क्या दिक्कत है उसमें? बस ये देख लेना कि आपने डोमिसाइल है या वहां से किए, कहां से किए, देखना एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन यहां पे सही था। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा,
ये क्या कहता है, फटाक से समझेंगे। अगर हम देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस थियोरीज, यानी विकास का जो संप्रत्यय है वो कई थियोरीज से, कई सिद्धांतों पर आधारित है या प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट